Welcome to Arshuna Kids! स्कूल में एक लड़की थी जिसका नाम पूजा था। पूजा बहुत होशियार थी, लेकिन उसकी सबसे खास बात उसकी अच्छाई थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी। अगर किसी की किताब खो जाती या किसी को सबक समझ नहीं आता, पूजा तुरंत उनकी मदद करती थी। इसी वजह से सभी बच्चे और शिक्षक पूजा को बहुत पसंद करते थे। लेकिन उसी कक्षा में एक लड़की थी जिसका नाम सपना था। सपना को पूजा की ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। वो दिल ही दिल में जलती थी और सोचती थी, मैं पूजा से बेहतर होकर हूँ, फिर सब उसे क्यों पसंद करते हैं। सपना ने तय किया कि उसे पूजा को दिखाना होगा कि वह उससे बेहतर है। वह सोचने लगी कि कैसे वह सभी का ध्यान अपनी ओर खींच सकती है। उसने एक योजना बनाई कि वह अपनी पढ़ाई में और मेहनत करेगी और सभी को अपनी प्रतिभा से प्रभावित करेगी। सपना ने खुद को यकीन दिलाया, मैं किसी भी कीमत पर पूजा से आगे बढ़ूंगी। एक दिन सपना ने पूजा को नीचा दिखाने का फैसला किया। उसने चुपके से एक लड़की की किताब छिपा दी और आरोप पूजा पर लगा दिया। क्लास में सब हैरान रह गए। टीचर ने पूजा से पूछा, क्या तुमने किताब ली है? पूजा ने नर्म के साथ जवाब दिया, नहीं मैम, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन सपना बार बार कहती रही, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पूजा चुप रही क्योंकि वह लड़ाई नहीं करना चाहती थी। लेकिन उस दिन पहली बार कुछ बच्चों के दिल में शक पैदा हो गया। पूजा अपने डेस्क पर बैठे हुए एक दर्द भरे चेहरे के साथ अपने सहपाठियों की तरफ देखते हुए, जो अब फुसफुसा रहे हैं और इशारा कर रहे हैं कि चारों ओर तनाव का माहौल बन गया है। सपना जीत की भावना के साथ मुस्कुराते हुए कुछ दोस्तों से घिरी हुई, जो सहमति में सिर हिला रहे हैं के रूप में वे सभी पूजा की तरफ देख रहे हैं, जो खुद को अकेला और आहत महसूस कर रही है। कुछ दिन बाद स्कूल में एक मुकाबला होने वाला था। पूजा ने सपना को परेशान देखा। सपना अपनी तैयारी पूरी नहीं कर पा रही थी। पूजा चाहती तो उसे नजरअंदाज कर देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह सपना के पास गई और कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सपना हैरान रह गई। जिस लड़की को वह नीचा दिखाना चाहती थी, वही उसकी मदद करने आई थी। लेकिन सपना ने घमंड में आकर कहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। पूजा चुपचाप वापस चली गई। कुछ दिन बाद पूजा ने सपना को एक बार फिर से देखा। स्कूल में प्रतियोगिता का दिन था। सपना ने खुद को तैयार करने की कोशिश की, लेकिन उसे आत्मविश्वास की कमी महसूस हुई। पूजा के बिना मदद के सपना और भी घबरा गई। वह सोचने लगी कि क्या उसने इसे सही फैसला लिया था। वही क्षण था जब उसने महसूस किया कि कभी-कभी मदद मांगना भी जरूरी होता है। Don't forget to like, subscribe, and share! सपना मंच पर गई, लेकिन वह घबरा गई और सब कुछ भूल गई। वह रोने लगी। उसी समय पूजा तुरंत उसके पास गई। उसने सपना को हौसला दिया और धीरे से कहा, तुम कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पूजा ने उसे इशारों से याद दिलाया और सपना ने फिर से शुरू किया। इस बार सपना ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सपना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार खुशी के। सपना ने अपने प्रदर्शन के बाद आभार व्यक्त किया। वह जानती थी कि उसके दोस्तों का समर्थन उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था। पूजा ने उसे गले लगाया और दोनों जोर से हंस पड़ी। यह पल उनके जीवन का एक विशेष क्षण बन गया। प्रतिस्पर्धा के दिन मुकाबले के बाद सपना सीधा पूजा के पास गई। उसने शर्मिंदगी से कहा, मुझे माफ कर दो,
मैं हमेशा तुमसे जलती रही। पूजा मुस्कुराई और कहा, कोई बात नहीं, असल जीत दिल जीतने में होती है। इस दिन के बाद सपना बदल गई। वो भी दूसरों की मदद करने लगी और दोनों बेहतरीन दोस्त बन गईं। सपना ने अपनी नई जिंदगी में दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। वो एक मकामी कम्युनिटी सेंटर में बच्चों के साथ पढ़ने लगी। पूजा और सपना मिलकर एक खैरात की तकरीब का एहतमाम कर रही हैं। दोनों के चेहरों पर खुशी और इत्मीनान है। खैरात की तकरीब में सपना और पूजा ने हेल्पिंग हैंड्स का बैनर पकड़ा हुआ है, जहां कम्युनिटी के अफराद खुशी से उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। सपना एक बच्चे को गले लगा रही है जिसकी उसने मदद की, और पूजा मोहब्बत भरी नजर से दोनों के दरमियान खुशी का लम्हा देख रही है।